एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और इंग्लिश प्रीमियर लीग का वीक नंबर 11 अभी खत्म हुआ है और व्हाट अ वीक दैट वाज, क्योंकि जो हम तीन लोग हैं इस समय, बिल्कुल रजत सेन गुप्ता सर ने रिकॉर्डिंग से पहले कही थी, तीनों काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर की टीम, रजत सेन गुप्ता की सर की टीम, वो जीत गई। लिवरपूल मेरी फेवरेट टीम, वो जीत गई और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी मैच जीत गई। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोनों ही गेस्ट का स्वागत करना चाहूंगा। रजत सेन गुप्ता सर, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर, और साथ में हमारे साथ जतिन भी मौजूद हैं जो कि फुटबॉल एनालाइज करते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के काफी क्लोज फॉलोअर्स हैं। इस मुकाबले की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले रजत सेन गुप्ता सर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आर्सेनल को 2-0 से हराया, लेकिन वाकई में होसे मोरिन्यो की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया उस मैच में। सर, बेहतरीन प्रदर्शन किया और खास तौर पर मैं कहूंगा कि अब तक जो भी सफलता टॉटनहम को मिली है, जिसकी वजह से आज वो शीर्ष पर हैं इस लीग के टेबल पर, तो उसकी वजह ही केवल होसे मोरिन्यो ही है। मुझे लगता है कि जैसा स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार किया है अपनी टीम के लिए, उसमें बिल्कुल मोरिन्यो का जो एक एग्रेसिव स्टैंस रहता है मैच के दौरान, समझदारी के साथ आराम से गेंद को लेकर के आगे बढ़ना, ये उनकी स्वभाव में है नहीं। वो बिल्कुल भी एक्सप्लोसिव और एक्सप्रेस गेम खेलते हैं, तो यानी कि अपने खिलाड़ियों से खिलाते हैं। तो ये जो चीज है ये देखने को मिल रही है टॉटनहम की ओर से। और इनकी जो ये दो जोड़ियां हैं जो कि फॉरवर्ड में खेलती हैं, सॉन और केन, ये तो कमाल ही कर रहे हैं। और केन ने अब तक 8 गोल किए हैं, 8 या 9 गोल किए हैं और इतने ही असिस्ट भी किए। तो आप देखिए कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा है। और ये अगर स्ट्रैटेजी के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं, जिस तरह से टीमें खेलना चाहती हैं या जो खिलाड़ी हैं खेलना चाहते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो। पर मैं समझता हूं कि अगर हम किसी एक टीम का सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए केवल उसी की बात करें तो ये सही नहीं होगा। आर्सेनल भी बहुत बेहतरीन टीम रही है और आर्सेन वेंगर की बात अगर करें तो आर्सेनल तो उस समय बिल्कुल ओवर द टॉप खेलने वाली टीम रही है। लेकिन अब ये स्थिति क्यों बनी है? देखिए, मिकेल आर्टेटा जो है वो इनके कोच हैं, मैनेजर हैं। ये खुद भी आर्सेनल के 2 साल तक कैप्टन रहे हैं और ये गेम मेकर थे अपने टीम के। तो ये समझते जरूर हैं कि आर्सेनल का खेल और या उसकी जो पद्धति है वो किस तरह की है। लेकिन इनसे जो गलतियां हो रही हैं, जैसे कि और भी कमेंटेटर्स को हम सुनते हैं या जो एनालिस्ट हैं उनको सुनते हैं, तो उनका ये कहना है कि आर्सेनल जो है, जब वो आगे की ओर बढ़ते हैं यानी अटैकिंग के लिए जाते हैं, तो पीछे काफी बड़ा गैप छूटता है। और अगर नहीं छूटता तो केवल उनके पास में बैक 3 होता है, जबकि बैक 4 होना चाहिए या बैक 5 भी अगर हो टॉटनहम जैसे खिलाड़ी टीम के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि सॉन ने पहला गोल किया और पहला गोल जो किया वो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्ट्रिप है उसी का इस्तेमाल करते हुए गए और उनको गेंद जो सप्लाई की गई थी वो हैरी केन के द्वारा की गई थी और उसको उन्होंने फिनिश किया। जबरदस्त फिनिशर है सॉन। और उसी तरह से देखिए केन ने जो गोल किया है, ये बिल्कुल कहना चाहिए कि जवाबी हमला था, जो कि इनके डिफेंसिव थर्ड से शुरू हुआ और सीधे जाकर के फिनिश हुआ। तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। जी, जो दोनों गोल हुए थे वो काफी टेक्निकली सॉलिड गोल थे। और जो आपने जिक्र भी किया कि वैसे भी आर्सेनल की टीम 3 डिफेंडर्स के साथ बैक में लेकर जाती है माइकल आर्टेटा, और वो फॉलो करना चाहते हैं कि भाई अपने विंग्स को भी ऊपर लेके जाए, और उसमें काफी ज्यादा गल्फ हो जाता है उनके डिफेंस लाइन में। उसका फायदा कई बार उठाया है। लेकिन एक बार फिर से आपके पास जतिन आना चाहूंगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने वेस्ट हैम को हराया है 3-1 से। लेकिन उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, जो एक कंट्रोवर्सी अभी शुरू हो गई है कि पॉल पोगबा के एजेंट ने कहा है कि भाई पॉल पोगबा वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस पर जेमी कारिगा ने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ओवररेटेड खिलाड़ी हैं, और इस तरीके से अगर वो अपने एजेंट से बातें करवा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर ए प्लेयर। और किसी भी क्लब के लिए इस तरीके से बातें करना ठीक नहीं है। या तो आप सीधे मुंह बात कीजिए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, लेकिन आप एजेंट के थ्रू बुलवाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और आजकल जो एजेंट जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से दैट इज द वर्ड ऑफ ए प्लेयर। एजेंट तो सबसे पावरफुल आई थिंक सो एक पॉलिटिकल एंटिटी है इस टाइम फुटबॉल में। कोई उनको मेरे हिसाब से तो अगर
जितने बड़े एजेंट हैं वो, मतलब क्वालिटी के इतना करप्ट हो जाता है ना फुटबॉल की। अगर मैं प्लेयर हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं अपने एजेंट से चेक कर लेता हूँ अपने एजेंट को, बट उनके राइट इतने कनेक्शन होंगे उतने क्लब पे, वो बोलेंगे कि अगर तुमने इस प्लेयर को लिया तो मैं ये प्लेयर नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे क्लब पे, क्योंकि ऐसे कितने ही अच्छे डिफेंडर है पूरी दुनिया में, 10 या 12 ही होंगे, और हर कोई आपके क्लब में थोड़ा ना आना चाहेगा। तो वहां पे राइट सिस्टम खराब हो जाता है। नहीं तो पोगबा क्यों क्यों कोई कोई प्लेयर क्यों नहीं कहेगा कि नहीं मैं अपने एजेंट को ऐसा बोलना नहीं दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे 3-4 सीजन से बात चली आ रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और पॉल पोगबा दोनों साथ में बैठते ही नहीं है, इनका कोई राइट तालमेल ही नहीं बनता है। मैंने तो पता नहीं कितने सभी ने 1-2 साल से बोला है कि ये फिट नहीं है चीज। अच्छा है, अच्छी बात इसलिए है कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड इनके बिना भी जीत जाती है, तो इनके साथ तो बहुत ही कम होता है। मैं 6 में गिना सकता हूँ कि जिसमें पोगबा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो हमारे लिए कोई बड़ी डील नहीं है ये। एट द एंड ऑफ द डे वो जाएंगे भी तो यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब है कि कितनी रिप्लेसमेंट ला देगा अगर अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी है। एब्सोल्युटली मुझे मुझे ऐसा लगता है जतिन कि कहीं वही हाल ना हो, क्योंकि आपको याद होगा कि फिलिप कटिन्यो भी लगभग उसी तरीके से सिनेरियो पैदा कर दिया था लिवरपूल के लिए, जब योर्गन क्लॉप ने कहा कि बेटर है कि आप चले जाओ। तो पॉल पोगबा भी पिछले कई दिनों से ऐसा लगता है कि वाकई में एक खिलाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि बाकी खिलाड़ियों को भी नेगेटिव माइंडेड बना दे। लेकिन अच्छी बात है कि यूनाइटेड की टीम फिर से ट्रैक पर आ चुकी है और पॉल पोगबा ने भी उसमें एक गोल किया, लेकिन रैशफोर्ड का गोल करना आखिरी विनर और वो बहुत क्रूशियल था। और यूनाइटेड की टीम आप किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं वेस्ट हैम के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस था? जब तक ओलिगर ने सोचा अपनी एक फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, एक माइंड में नहीं रखेंगे ये मेरे 11 प्लेयर हैं, और सभी को पता है कि अगर धोनी वेंडी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। सभी को पता है कि अगर फ्रेड या मैटिच में से कोई खेलेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही मैनचेस्टर यूनाइटेड को डिफाइन करती है कि आप सेंटर बैक को बचाने के चक्कर में 2 डिफेंसिव मिडफील्डर खेल लेते हो। एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर यूनाइटेड को अप्स एंड डाउन आएंगे सीजन में, और बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। तो इससे बेहतर है कि नेक्स्ट सीजन के लिए एटलीस्ट आप अपनी फॉर्मेशन तो तैयार कीजिए, क्योंकि जीतना हारना तो क्या है कि कोई छोटी भी टीम होती है तो भी वो जीत जाती है। राइट जीतने हारने से थोड़ा ना पता लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है। ये तो एक विजन होता है जो आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ले जाना पड़ता है, यही तो एनालिसिस खत्म हो जाते हैं। कि देखिए अब जो मरीनो का फुटबॉल है, सिमियोने का फुटबॉल है, क्रिटिसाइज क्यों होता है? क्रिटिसाइज इसलिए होता है कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन की जो एनालिटिकल पावर है वो अभी तक इस तरीके से तैयार नहीं हुई है कि वो डिफेंसिव फुटबॉल की टेक्निकलिटी को समझ सके। अदरवाइज तो तभी देखना कि जोसे मरीनो को इतना लोग बोलते हैं, अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मैनेजर 10-15 साल से राइट इधर हो, हर एक पंडित उसके खिलाफ हो, तब भी वो जीतता जा रहा है। तो क्योंकि हमारा राइट ब्रेन इस राइट तरीके से डेवलप नहीं है, पर इसी ब्रेन की वजह से हमको जीत हार के हम ऊपर नीचे होते रहते हैं इमोशंस। बट जब तक आपकी फॉर्मेशन सीधी नहीं होगी तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लॉन्ग रन के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन रजत सर, मैनचेस्टर सिटी की टीम के लिए अच्छा वीक रहा और उन्होंने फुलम को हराया है 2-0 से। रहीम स्टर्लिंग मेरे ख्याल से सबसे बड़े अनसंग हीरो है मैनचेस्टर सिटी के, और फिर केविन डी ब्रुयना 2-0 से जीत, और काफी इंपॉर्टेंट जीत रही है ये उनके कोच के लिए, पॉप गार्डियोला के लिए। देखिए मैनचेस्टर सिटी ने जो भी परफॉर्मेंस पिछले 3-4 बार से किए हैं वो तो पॉजिटिव जरूर रहे हैं इनकी टीम के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैनचेस्टर सिटी अब जो है अपनी स्थिति को वो मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो जगह उनको मिली हुई है अभी शायद वो 3रे नंबर पर है, नहीं अभी शायद वो छठे या 7वें नंबर पर है। तो उनको वापस आना पड़ेगा क्योंकि अब मैनचेस्टर सिटी से ऊपर चला गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उनसे ऊपर चला गया है मैनचेस्टर सिटी से। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में हम कुछ वैसा ही सोच रहे थे जैसा कि आजकल हम आर्सेनल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आर्सेनल जैसी हालत ही हो गई थी कम से कम मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और लोग ये सोच रहे थे कि क्या शायद अब सोल्शेयर को सैक किया जाएगा, हटाया जाएगा, कोई दूसरे कोच आएंगे। लेकिन उस स्थिति से मैनचेस्टर सिटी भी बाहर आने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन पेप गार्डियोला थोड़े से हड़बड़ा से गए हैं, क्योंकि पिछली बार जो उनको टॉटनहम से जो हार मिली 2-0 की, तो वो उसके बाद फिर थोड़े वो हड़बड़ा गए, इसलिए क्योंकि पेप गार्डियोला की टीम बहुत जबरदस्त मानी जाती है, उनकी कोचिंग भी बहुत जबरदस्त है। और पेप गार्डियोला आज के जमाने में या आज के समय में इस बार के जो मैचेस चल रहे हैं
उसमें वो एक बेहतरीन कोच और मैनेजर की हैसियत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कि ये उनके अपने भी रेपुटेशन के लिए भी है, और मैनचेस्टर सिटी की ये जो जीत है फुलहम के ऊपर, ये इम्पोर्टेंट जरूर हो सकती है टीम के लिए, लेकिन ये कहना चाहिए एक सिग्निफिकेंट जीत नहीं है मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अभी 6ठे नंबर पर है और फुलहम जो है वो 17वें नंबर पर। सातवें पे। हाँ हाँ, 7वें नंबर पर, हाँ ठीक है। तो 7वें नंबर पर मैनचेस्टर सिटी है और फुलहम जो है वो 17वें 18वें नंबर पर आती है। तो जी इसलिए मैं समझता हूँ कि इस जीत को हासिल करने में बहुत मुश्किल तो खैर नहीं आई। दोनों ही जो गोल हुए वो रहीम स्टर्लिंग के मूव से हुए। रहीम स्टर्लिंग ने पहला गोल 5वें मिनट में किया, और उसके बाद 26वें मिनट में जिस तरह से मूव बना करके वो बॉक्स में पहुंचे थे फुलहम के, जी 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 वहां उनको फाउल किया गया और पेनल्टी शॉट लिया केविन डी ब्रुयने ने। तो ये तो जी एक कहना चाहिए नेचुरल फॉलो आउट है। आप कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे अभी जतिन से, बहुत दिलचस्प बातें हो सकती हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। पॉल पोग्बा, वैसे ये तो सही है कि वो ऑफ कलर लग रहे हैं इस पूरे सीजन के दौरान, लेकिन आप देखिए कि एक खिलाड़ी का पिच पर होना या नहीं होना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। देखिए कवानी जो है, कवानी पिछली बार आए और 2 गोल करके अपनी टीम को वापस ले आए। जी इस बार क्या हुआ, कवानी को उसी उम्मीद के साथ में शुरुआती खेल में ही शुरुआत में उनको रखा गया, स्टार्टिंग 11 में वो थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इसमें तारीफ करनी होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर की, राइट कि उन्होंने, सोल्शर ने क्या किया कि जब देखा कि केवानी नहीं चल पा रहे हैं या उन तक बॉल नहीं पहुंच पा रही है, तो उन्होंने तुरंत उनको रिप्लेस किया रैशफोर्ड से, और मार्शियल की जगह में माटा आए और वॉन ड बीक की जगह में ब्रूनो फर्नांडिस को लाया गया। ये जी जी जबरदस्त चेंज जो था, इसकी वजह से पूरा का पूरा मैच का जो कम्प्लेक्शन है पूरा चेंज हो गया, और राइट मैच की जो परिस्थिति है वो भी चेंज हो गई। पोग्बा राइट देखिए, पोग्बा को आप पोग्बा लेकर के गेंद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, न तो शॉट लगा पा रहे थे, लेकिन एक सुंदर जो सेटअप किया उनके लिए ब्रूनो फर्नांडिस ने, कितना सुंदर उस पर शॉट लगाया। कौन कह सकता है कि पोग्बा जो है वो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर नहीं है। तो ये एट द बात हुई। एंड ऑफ द डे, राइट, एट द एंड और ऑफ जो द डे दूसरी बात सर। ये है, जी जी, एक बात और कहना चाहूंगा। जी मैसन ग्रीनवुड ने जो घूम करके जो शॉट लगाया और गोल किया, कमाल का जी शॉट था, वो तो वर्ल्ड क्लास गोल था। और फिर राइट मार्कस रैशफोर्ड ने लास्ट में जो गोल किया, आप कह रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश किया है। और ये तीनों जो चेंज, मतलब 3 जो चेंज हुए थे, मैटा, रैशफोर्ड और ब्रूनो फर्नांडिस, ये जी एक कमाल का प्रयोग था, जो कि पिछली बार के मुकाबले की तरह ही इस बार भी काम आया। और कमिंग फ्रॉम बिहाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम जीती और बखूबी जीती। बिल्कुल रजत, अब आपके पास आऊंगा क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। और इस मैच में लिवरपूल का मुकाबला था वोल्व्स के अगेंस्ट, और उस मैच में लिवरपूल की टीम ने 4-0 से जीता था। उससे पहले आप देखिए चैंपियंस लीग के मैच में, इनफैक्ट प्रीमियर लीग के मैच में भी उन्हें सेटबैक देखने को मिला था। तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्या लिवरपूल की टीम मैच जीत पाएगी वोल्व्स के अगेंस्ट या नहीं। अच्छी बात यह है कि एनफील्ड में काफी दिनों के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 200 डे आफ्टर द गैप ऑफ 200 डे, एनफील्ड में जो कॉप एंड पर लोग आए थे, 2000 लोग इस बार मैच देखने के लिए आए थे, और लिवरपूल की टीम ने 4-0 से उस मैच को जीत लिया। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी ही बात है, अपने होम ग्राउंड में जीतना और अपने समर्थकों के बीच में जीतना, और ये बड़ा अच्छा था। और मुझे लगता है कि ये इसमें जो सब्स्टिट्यूशंस हुए थे, वो भी बहुत अच्छे हुए थे बाद में। जैसे उनके सब्स्टिट्यूशन में, मतलब नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो बाद में खैर जो भी हुए, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को उसमें बिठा के रखा गया था। मो साला खेल रहे थे, कर्टिस जोन्स थे इसमें, और रॉबर्टसन जी, थे, मोहम्मद साला थे, और अपने वाइनल्डम थे, मार्टिव ने गोल किया था, जी इसके जी, अलावा जी फर्मिनियो माने, हेंडरसन, है ना। तो ये सारे जी खिलाड़ी जो थे, बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेल दिखाया। और राइट देखिए, जोटा लगातार सफल हो रहे थे, लेकिन क्या सोच करके लिवरपूल के मैनेजर जुर्गन क्लॉप में दूसरे खिलाड़ियों को खिलाया, ये एक सोचने की बात है। एक्चुअली फर्मिनियो सर हो और सकता था जी। इसी पे एक छोटा सा रिएक्शन जतिन से भी ले लेते हैं, क्योंकि जी, ये जो मुकाबला था जिसमें 4-0 से लिवरपूल जीती है। जतिन, आपके लिहाज से लगता है कि लिवरपूल की टीम में एक बार फिर से जो बाकी टीमें हैं उन्हें चैलेंज देने के लिए तैयार है? क्योंकि 4-0 से जीतना वोल्व्स के अगेंस्ट ये केक वॉक नहीं था, लेकिन वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस लिवरपूल का।
लिवरपूल के पास इस समय सबसे ज्यादा स्टार्टिंग 11 में टॉप क्लास या वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ऐसा होता नहीं है अमूमन प्रीमियर लीग में इतने साल तक आप ऐसी स्टेबिलिटी रखें, पर्टिकुलरली जो प्लेयर है अपने प्राइम पे ही है इस समय, अपनी एज प्राइम पे भी है, तो इनसे तो एक्सपेक्ट करेंगे, अगर इनसे नहीं करेंगे प्रीमियर लीग में तो किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि चेल्सी की तो बड़ा यंग स्क्वाड है, उनको भी टाइम लगेगा। टॉटनहम पे उतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक साथ थे जितने लिवरपूल पे अभी इंजरी के टाइम भी है, तो वो तो ये तो उनसे एक्सपेक्टेड ही है। तो अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो क्रिटिसिज्म की बात है कि नोइंग द फैक्ट राइट। कि आप अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कैसे नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत इनसे एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके फ्रंट भी पूरी प्रॉपरली रेडी है, क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले भी तो यही कर रहे थे जब स्क्वाड इतना रेडी भी नहीं था कि हाँ आप 3 जी मारोगे हम 4 मार देंगे, तो इनको तो आदत ही है उस काम की, तो अब तो प्लेयर्स बल्कि ज्यादा अच्छे हो गए हैं इस मामले से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमें लोग वॉच करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हर वीक हम आपके लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आईएसएल के बारे में भी, तो आप हमें कमेंट में जाकर बता सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स जिंदगी चैनल को, और हम आपके लिए इसी तरीके से कवरेज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच रजत सेन गुप्ता सर। मिलते हैं एक और वीक में।